नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का हमेशा की तरह एपिसोड नंबर 1080 आज उस व्यक्ति की बात करता हूँ। पहले भी कर चुका हूँ। 1080 हो गए ना एपिसोड। इन लोगों के महापुरुषों के नाम तो मेरे मुंह से निकलते ही रहते हैं। पता नहीं कब कहाँ पर उदाहरण उसका आ जाए, मुझे उतना याद भी नहीं रहता। हालांकि मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, पहले सोचता हूँ, फिर स्क्रिप्ट लिखता हूँ और फिर उसके बाद दो चार बातें बोल देता हूँ। संसार में हमारे बात कहो उतना नहीं मालूम, लेकिन हमारे देश में यदि सबसे अधिक अंधविश्वास के विरोध, पाखंड का विरोध अगर किया, वो थे लहरतारा में जन्मे कबीरदास जी ने ये बात कही थी। और क्या है कि पर वो दौर में ऐसा था कि उनकी बात सुनी नहीं जाती थी। पाखंड के विरोध में कभी भी नहीं सुनी गई, आज भी नहीं सुनी जाती है। चल रहा है, तरीका वही चल रहा है, लेकिन सच्चाई वही होती है। उसके बाद बहुत से लोग हैं, कबीर है, रहीम है, रसखान है, नानक साहब हैं, बड़े बड़े लोग ने अंधविश्वास की बात की। आधुनिक युग में भी बहुत से कवि ऐसे हैं अभी तो, लेकिन जो कबीर ने कहा, तो आइए उनकी एक बात को जरा सा सामने कर दूं। हाँ, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, अरे ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, नाम जप में, नाम तप में, नाम व्रत उपवास में, और नाम क्रिया कर्म में रहता, ना जोग संन्यास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल के विश्वास में। अरे कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ये है जी कबीर का एक पद, एक छंद मैंने आपके सामने रखा। तो उन्होंने ये सारी बातें कही और वो आगे कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबीना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। ये सब बातें कही गई हैं। मनुष्य को जिस चीज़ की चर्चा करनी चाहिए कि मृत्यु निश्चित है। आदमी ने एक बात समझ रखी है, तो परमानेंट अपना डेरा बना दिया। एक आध रहना, खाना, दाना, बैंक बैलेंस फिट फाट करके रख लो, अपना रहना ही इधर ही है। उनको नहीं पता आगे जाके एज हो जाते होते चले जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कमजोरी आएगी, शरीर भी सिकुड़ेगा झुकड़ेगा और एक दिन छुट्टी हो जाएगी। क्षिति जल पाव का गगन समीरा, मिट्टी का बना बंदा, मिट्टी वही फिर वही कह जाएगी, माटी कहत कुमार से तो कह रोदे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोदूंगी तो वही फिर उन्हीं का दुआ, ये अपने आप निकल आता है। तो ये सत्य ही है कि हमें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए ज़्यादा फूलने की, उछलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एंड यही है। ये संसार सीधा अनपढ़ कुमाऊनी वाले कह गए कि ये दुनिया 2 दिन का डेरा है। उन्होंने भी अपने हिसाब से कहा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि आदमी ईमानदारी से काम करे, कर्म पर विश्वास रखे, मृत्यु को निश्चित समझे, तो उसके पास कभी भी किसी प्रकार का घमंड नहीं आएगा, कभी किसी प्रकार का अहंकार नहीं आएगा, और उसको सच्चा साथी के तौर पर उसको वो निराकार ईश्वर नजर आना चाहिए। अब जैसे मैं आपसे इसमें बात, निराकार क्या है, मेरे विचार से जो मैंने पढ़ा, मैं जैसे आपसे अभी बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे सामने एक कैमरा है, बाकी सारे इंतजाम है, लेकिन वो भी सुन रहा है मेरी बात को, मुझे ऐसा मान के चलना चाहिए। उसको कहते हैं निराकार। वो दिखाई नहीं, इनविंसिबल, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, इनकॉन्करेबल, ये 4 शब्द उसके लिए हैं। तो वो है, वो हमारा साथी परमानेंट वही है, हमें ये मान के चलना चाहिए। और अंत में गीता में भी यही लिखा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतु भूर्माते संगो सत्तो कर्मणि। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हमें पाखंड से और अंधविश्वास से बचना चाहिए, कबीर को याद जरूर करना चाहिए, और कबीर ने जो हमें बात बताई है उससे बहुत कुछ ज्ञान मिलता है और बहुत कुछ दुख दर्द को सहने की ताकत भी मिलती है। धन्यवाद, नमस्कार।